अब बात जमीनों के घोटाले की, और ख़ास तौर से मामला जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो और वो भी एनसीआर का हो, जहाँ पर ज़मीन का एक टुकड़ा भी करोड़ों का है। यानी कि ज़मीन सोना है और सोने की खान की तरह है। चाहे अफसर जाए चाहे मिनिस्टर जाए, सबको भरपूर वहाँ पर सम्मान मिला और कोई निराश होकर नहीं लौटा। यूपी में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, ये 3 अथॉरिटियाँ हैं, इनको आप सोने की खान भी कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये मिनी स्टेट हैं, राज्य की तरह हैं, जिनका अपना बजट है, अपना अधिकार है, अपने पास बहुत अथाह पैसा है। यहाँ पर जो ज़मीनों के दाम हैं वो आसमान पर हैं। इसीलिए कहा जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता कोई चीज़ आसमान पे पहुँच गई। अगर आप किसी ज़मीन को यहाँ 10 लाख में पाएंगे लखनऊ में और पूर्वांचल में, वही ज़मीन वहाँ 10 करोड़ में मिलेगी। तो आपको जानकर यह हैरानी होगी कि ज़मीनों के दाम भले आसमान पर हो, लेकिन यमुना अथॉरिटी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है और उस कांड की जांच रिपोर्ट सीएजी ने दी है और विधानसभा के पटल पर आई है। उस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि यमुना अथॉरिटी ने पिछले 13 सालों में 2400 से ज़्यादा प्लाट, यानी कि 2400 से ज़्यादा भूखंड प्लाट फैक्ट्री लगाने के लिए उद्योगपतियों को दिए, आवंटित किए, पर 13 सालों में किसी ने एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई। जमीन ले ली, फैक्ट्री नहीं लगाई, आधा तिहा पैसा जमा किया, कब्जा जमाए बैठे हैं। ये खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है जो विधानसभा में पेश की गई है। इसमें साफ बताया गया है कि यमुना अथॉरिटी यानी यीडा 2009 से लेकर 2021 के बीच इन 13 सालों में उद्योगों के लिए जो ज़मीनें आवंटित की गई, वो अफसरों की गलत नीतियों के चलते उसमें से बहुत सारे भूखंडों की लीज डीड जारी नहीं हो पाई, पैसा नहीं जमा हो पाया और सरकार को करोड़ों का चूना लगा है। कितनी हैरत भरी बात है कि भारत सरकार की संस्था की ये रिपोर्ट है। ये हम नहीं कहते कि लोगों ने फैक्ट्रियां, ज़मीनें तो ले ली लेकिन कागजों पर लगाई। भौतिक कब्जा भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिला और विलंब करने वाले आवंटियों पर प्राधिकरण ने कोई सख्ती भी नहीं की, क्योंकि अंदर खाने मामला सेटिंग का रहता है। ज़मीन लेकर उद्योग ना लगाने वालों ने एक साथ कई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया है। एनसीआर और उत्तर प्रदेश के विकास को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया है और जिस उद्देश्य से सरकारें दावे करती हैं, मायूस करती हैं, उद्योगपतियों को बुलाती हैं, वो उद्देश्य भी विफल रहा है। इसका सारा फायदा आवंटियों को मिला लेकिन प्रदेश का नुकसान हुआ। जब हम बात करते हैं इस रिपोर्ट की तो उसमें संस्थागत श्रेणी में कई सारे नाम बताए गए हैं जिन्होंने ज़मीनें ली, उन पर पेनाल्टी भी लगी लेकिन अफसरों ने उनसे वसूली नहीं। जीएल बजाज, शांति एजुकेशन, ऐसे कई सारी संस्थाओं के नाम सीएजी की रिपोर्ट में रखी गई है। लेकिन आप इन सब रिपोर्टों को जानकर भी हैरत में होंगे कि ये हर साल आती है और ये सफ़ेद हाथी की तरह रहती हैं। अधिकारी इन रिपोर्टों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, चाहे जितना बड़ा खुलासा हो जाए उससे उन्हें डर नहीं लगता है और वो कहते हैं कि कागज़ का पेट भर दिया जाएगा। इसका हवाला देकर वो इन रिपोर्टों को दफन कर देते हैं। वो तो एक परंपरा है, मजबूरी है कि सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखना है, नहीं तो ये भी पता न लगे कि 13 साल में 2400 भूखंड प्लाट ले लिए और फैक्ट्री नहीं लगाए। ये तो भला हो सीएजी का जिसने ये बात बताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 13 सालों में जो जिम्मेदार अफसर रहे उनके खिलाफ सरकार ने किसी भी कार्रवाई का ऐलान नहीं किया। एनसीआर के जो तीनों बड़े प्राधिकरण हैं उसके बारे में ये लोगों को पता है कि वहाँ पर जो अफसर तैनात रहते हैं इन प्राधिकरणों में, वो ऊपर सीधे तार जोड़े रहते हैं और बिना सरकार के शीर्ष अफसरों और मंत्रियों की इच्छा के एनसीआर में कोई खेल संभव नहीं है। वो सोने की खान जरूर है
लेकिन उस खान में रायशुमारी ऊपर से नीचे तक होती है, तब जाकर कहीं कुछ निकलता है। पिछले दिनों एक प्रकरण हाई कोर्ट ने आपके सामने रखा था, जिसमें प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास अनिल सागर को सरकार को हटाना पड़ा। करोड़ों अरबों के खेल चुटकियों में होते हैं। अब जब यमुना प्राधिकरण में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, पूरी दुनिया की निगाह जिस पर है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर ज़मीनें कितनी महंगी होंगी, कितनी डिमांड होगी, और उन ज़मीनों पर जिनका इस समय कब्जा है प्राधिकरण के अफसरों का, वो कौन सा एक जरा सा खेल कर देंगे और कितने 100 करोड़ का वारा न्यारा हो जाएगा, इसका अंदाज़ा हम और आप कोई नहीं लगा सकता। जिस प्रदेश को गरीब प्रदेश कहा जाता था, बीमारू प्रदेश कहा जाता था, उसको आगे लेकर तो आया गया, लेकिन जो गति चाहिए थी उस गति में अफसरों ने अपना माल बनाने के चक्कर में उसको डीरेल कर दिया, उस गति को धीमा कर दिया। यूपी प्रगति के रास्ते पर आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अफसरों की लालच की कीमत पर, और इस बात को सीएजी की रिपोर्ट साबित करती है। फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब के एक बेहतरीन गज़ल के साथ छोड़ जाएंगे, जिसमें वो सामाजिक व्यवस्था में आदमी के जीवन की सच्चाई, हकीकत, उसके खुददारी को और उसके रुतबे को दर्शाते हैं। तो सुनिएगा कि नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही और ऊपर का दूध पीकर ताकत वही रही। शायद ये नेकियां हैं हमारी की हर जगह, दस्तार के बगैर भी इज्जत वही रही, और मैं सिर झुकाकर शहर में चलने लगा, मगर मेरे मुखालफीन में दहशत वही रही। और खाने की चीज़ें जो भेजी हैं गांव से माँ ने, बासी तो हो गई पर लज्जत वही रही। नमस्कार।